नमस्कार, मैं संतोष शर्मा। आप सबों का स्वागत अपने YouTube चैनल फिल्मी बकवास पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुचर्चित फिल्म आदि पुरुष के बारे में। आदि पुरुष हम लोग श्री राम जी को कहते हैं, भगवान श्री राम को। इस पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं कृष्ण मुरारी जी। नमस्कार। ये भी कल फिल्म देख के आए हैं आदि पुरुष। आदि पुरुष रामायण यानी कि वाल्मीकि जी के रामायण और तुलसीदास लिखित रामायण से कितना मिलता है, क्या उस पर कहानी गढ़ी गई है और धर्म के साथ कितना आज हम खिलवाड़ कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। सनातन के लोग ही सनातन विरोधी बन रहे हैं, क्यों बनते हैं, इस पर आप चर्चा करेंगे। मेरी जो सोच है, आपकी सोच उस पर क्या है? सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हम आपके प्रोग्राम में बताना चाहेंगे कि मूवी देखने तो हम गए, और मूवी अगर आप लोग अगर फिल्म देखने जाते हैं फिल्म के नाम पे, तब तो काफ़ी इंटरटेनिंग है। लेकिन अगर आप जाइए, सोचिए कि जाके रामायण देखे और धार्मिक कुछ कथाएं पुरानी देखे, तब तो आपको बहुत बड़ा मतलब दिल पे ठेस लगने वाला है। क्योंकि समझा जाए तो मतलब 3-4 तरीके से मतलब इस फिल्म का मजाक बनाया गया है। सबसे पहले तो देखिए कि जितना जो भी कहानी है, कहानी उस समय का है, लेकिन जो भी फाइट है सब कुछ नया हॉलीवुड टाइप से किया गया है, बिल्कुल एनिमेटेड किया गया है। लग ही नहीं रहा है कि मतलब पहले क्या था, तीर धनुष वाला फाइट होता था, अब बिल्कुल एनिमेटेड हो गया है। हाँ, वो तो है ही। उसमें एक चीज़ है कि हनुमान जी जब पहुंचते हैं वाटिका में, तोड़ फोड़ करते हैं वाटिका का, तो पहले के रामायण में जो हम लोग देखे हुए हैं, रामानंद सागर जी का जो रामायण है, जी जी जी, उस रामायण और इस रामायण में राम जी के कैरेक्टर को, हनुमान जी के कैरेक्टर को हो या सीता जी के कैरेक्टर को हो, माँ सीता का कैरेक्टर, इन सबों को बहुत ही बकवास और बहुत गंदा तरीका से फिल्माया गया है। देखिए इस फिल्म में तो सबसे बुरा ये लगा है कि जिस सीता माता भारत में उस नारी को लेके जितनी हमारे देश की नारियां हैं, जो संस्कृति है उसको अपनाते आई हैं, साड़ी पहनना, अपना मतलब घूंघट रखना, लेकिन इस फिल्म में मतलब उस सारे मर्यादाओं को तोड़ दिया गया है। मतलब स्लीवलेस ब्लाउज, मतलब क्या कहा जाए, मतलब बोला भी नहीं जाता है। मतलब कहीं से ये मतलब रामायण नहीं है, ये रामायण नहीं है, रामायण के लेकिन कहानी पूरा रामायण के लिया गया है। और सीधा सीधा देखा जाए तो पूरा लैंग्वेज तक भी मुंबईया भाषा का प्रयोग किया गया है, टपोरी टाइप का लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। हनुमान जी को तो साफ ही टपोरी, एक गुंडा टपोरी बना दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें मेघनाथ का जो कैरेक्टर है, मतलब टैटू, मतलब उनके शरीर में पूरा टैटू बना हुआ है। ये क्या है भाई? उस समय में भी गोदना का प्रचलन नहीं था। और रावण का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, उतना गंदा तो रावण भी भाई नहीं था जितना ये मनोज मुंतशिर जो लिखा है। ठीक उसका रूममेट ने जो उसको रहने के लिए मुंबई में जो दिया था उसको जगह, उसने अच्छा किया था कि उस आदमी के सर पे मूत दिया था, जिससे मुंतशिर हो गया। वो आदमी अपने फ़ायदे के लिए सीधा सीधी समझिए कि वो मुंतशिर बना रहा, अपने शुक्ला नाम को, सरनेम को छुपाया, अपने ख़ानदान से गद्दारी की, आज तो अपने धर्म से गद्दारी कर रहा है। या उसका हम अभी जो चल रहा है सोशल मीडिया पे या कहीं भी हम सब देख रहे हैं कि वली मुंतशिर का ही विरोध हो रहा है और वही आ रहा है अपनी बकवास करने, और वो माफ़ी भी नहीं मांग रहा है, कहीं से वो माफ़ी नहीं मांगा है। अगर 2-3 सीन के बारे में बताना चाहेंगे जो भी काफ़ी रामायण से अलग लगा और काफ़ी। हाँ, अब बताइए कि उसमें जो दिखा रहा है कि ये क्या वाटिका तुम्हारे फूफा की है। दूसरा उधर दिखा रहा है कि राम जी को रावण पैर पकड़ के धोबिया पछाट मार मार के खराब कर दिया। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई। ये क्या मजाक है? यहाँ तक तुम लोग सुधारने वाले हो नहीं। फिल्म में दिखाया गया है
डायरेक्टर कि और रावण जब प्रोड्यूसर भी तो है। सीता माँ को लेके जा रहा है तो क्लियर राम जी देख रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तीर धनुष पीछे रखा हुआ है, हाँ। लेकिन बस देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि लेके भाग रहे हैं। तो 15 मिनट तक वो पीछे पीछे दौड़े या कुछ नहीं कर पाए बिना कोई तीर धनुष मतलब के। नहीं है कि जिसके पास समुद्र को सुखाने की क्षमता थी वो अगर देख रहा होता तो क्या करता। और पिछले रामायण में हमने देखा था कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं तो विभीषण के कहने पे लंका से एक बैत को उठा के लाया जाता है, जो सारे बात बताते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ को विभीषण के साथ पता नहीं उनकी वाइफ है वो बताती हैं, विभीषण की उनकी भी वाइफ का जो ड्रेसअप जो दिया गया है ना, मतलब हॉट टाइप से, मतलब क्या कहा जाए, जो उसका जो इंट्रेंस है ना, मतलब बहुत बुरा है। जबकि पहले वाले जो हम लोग का रामायण जो किताब ग्रंथ है, उस ग्रंथ में विभीषण ने अपनी पत्नी को लेकर नहीं आए थे। ये बहुत यहाँ पत्नी को लेके आए, पत्नी को काफी हॉट दर्शाया गया है। वो बताती हैं कि हाँ क्या लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी लाना है, वही खिलाती हैं। हाँ, अब पूरा साइंटिफिक यहाँ देखा जाए टाइप से बनाया गया है। एक मनोज मुंतशिर तो सिर्फ राइटर है, डायलॉग लिखा है, कहानी लिखने वाला, प्रोड्यूसर और इसके कैरेक्टर जो उसको निभा रहे हैं, ऐसे कहानी लिखने वाला क्या लिखा होगा, प्रोड्यूसर है, और इसमें काम करने वाले हैं, सभी को सरेआम जूतों से मारना चाहिए। मेरा तो यही है, अगर मुझे मिल जाए तो मैं पक्का जूता चला के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने हमारे प्रभु श्री राम के साथ और हमारे धर्म ग्रंथ रामायण के साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। मनोज मुंतशिर अगर माफ़ी भी मांग लें तो उनको छोड़ने का नहीं, उनको पकड़िए, उनका सर मुड़वाइए, गंजा कीजिए और गद्दे पे बैठा के जय जूते का माला पहना के और सरेआम उसको जिस शहर में पकड़ा जाए वहीं पर घुमाइए। मेरी तो यही राय है। सबसे पहला कि अभी 2 बार का पूरा इलेक्शन श्री राम भगवान के नाम पे हुआ है और सरकार बनी हुई तो उसी भगवान के नाम उसी पे नाम से बनी है, और उनके साथ मजाक, मतलब उनके जिस नाम पे फिल्म बना के जिस नाम लैंग्वेज से सरकार चल रही है। सरकार बनाए, सरकार चल रही है। आप 24 का प्लानिंग कर रहे हैं, 28 का प्लानिंग कर रहे हैं, 46 का प्लानिंग कर रहे हैं, और उस राम जी के साथ में इतना भद्दा मजाक एक फिल्में भड़वे कर रहे हैं और आप लोग चुपचाप देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो भाई कटघरे में तो आप भी आते हैं। इसलिए अब सनातन धर्म से जुड़े सभी लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना होगा और समझना होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं और ऐसे लोगों की सज़ा क्या होनी चाहिए। वैसा ही अपने धर्म के प्रति सचेत रहें। मुझे ये इतना ही कहना है। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार।